जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स में हमने थर्ड चैप्टर तक पढ़ाई कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास सिक्स का जो हमने अलजेब्रा पढ़ा था, बीजगणित पढ़ा था, उसी का एडवांस वर्जन है। और आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मतलब हिंदी में समझेंगे सरल समीकरण। तो पहले ये जान लेते हैं कि समीकरण क्या होता है, तभी तो जानेंगे कि वो सरल है या कठिन है, सिंपल है या टफ है। तो पहले जान लेते हैं कि समीकरण क्या है। तो आज का जो चैप्टर है वो है सिंपल इक्वेशन। हिंदी में सरल समीकरण। देखिए इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और बीच में इक्वल का साइन लगा हो। ये इक्वल का साइन मस्ट है, तभी उसको इक्वेशन 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 का मतलब जिस पर इक्वल का साइन लगा हो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, बराबर हो। बराबर हैं तभी तो ये इक्वल का साइन लगा है। एग्जाम्पल सोचिए, जैसे अगर कहा जाए कि एक संख्या, एक नंबर है, एक नंबर है, उसका अगर हम 3 टाइम्स करें तो मुझे 30 मिल जाए। तो एक नंबर का, नंबर मान लेते हैं एक्स, उसका 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या मिलना चाहिए, 30। तो ये क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अगर कहा जाए कि एक नंबर है, उसका 3 टाइम्स लेस देन 30 हो, 30 से कम, तो ये होगा। तो इट इज नॉट ए इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन के लिए ये बराबर का साइन होना मस्ट है, इक्वल साइन होना मस्ट है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे, आज के एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में ये सीखेंगे कि सिंपल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। और सिंपल इक्वेशन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इक्वेशन का डेफिनीशन पता होना चाहिए, मतलब उसमें इक्वल साइन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल साइन आने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। और तीसरी बात कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, तभी आप इक्वेशन बना पाएंगे, अदरवाइज इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। रटिएगा मत, क्वेश्चन बार बार पढ़िए। 3 टाइम्स कह रहा है या 3 ऐड करने को कह रहा है, 10 टाइम्स कह रहा है या 10 सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन बार बार पढ़कर ही जानेंगे आप। ठीक। ये जो यहाँ पर हमने एक एक्स लिया, वाई लिया, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। या इसी को हिंदी में बोलते हैं चर पद या चर केवल। चर वो होता है जो चरता है, चरता का मतलब जो बदले, जिसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो, बदले। अब ये स्टेटमेंट दिया था तो उस समय एक्स की वैल्यू ये आएगी, निकाल लीजिएगा। मतलब सॉल्व करना अभी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है स्टेटमेंट दूसरा चेंज कर दे तो एक्स की वैल्यू दूसरी आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन बदल जाएगी। तो जिसकी वैल्यू बदले उसको बोलते हैं वेरिएबल या चर। तो इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड टर्म होगा, एक राइट हैंड टर्म होगा, एक चर होगा, एक अचर। अचर का मतलब जिसकी वैल्यू ना बदले, फिक्स रहे। जैसे 30 है, 30 क्या है, फिक्स है इस स्टेटमेंट के लिए। 3 क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए फिक्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब अपना सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं, चैप्टर में। बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स एंड 11 का सम जोड़ना कितना है 32। बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और जैसे कहे करते जाना है, इक्वेशन अपने आप बन जाएगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइप्स ऑफ ए नंबर, तो नंबर का 6 टाइम्स 6x, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 5, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा है, मतलब अगर इसका 3/4 में से 3 घटा देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल। आप इसी को दूसरे भाषा में समझिए कि अगर हम m के 1/4 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल, या 7 से 3 ज़्यादा कर दीजिए तो 7 में हमने 3 जोड़ दिया, वो किसके इक्वल हो गया m/4 के, 1/4 ऑफ m। 1/4 का मतलब 1/4 से m को गुणा करना है। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5, 1/3 ऑफ नंबर 1/3 नंबर मान लेते हैं m प्लस 5 इज इक्वल टू 8। बिल्कुल स्टेटमेंट बार बार पढ़िए और जो है कहा जा रहा है उसी को करते जाइए, अपने आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें उल्टा चलना है, इक्वेशन दिया है और हमें क्या लिखना है स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आ जाएगा, एक नंबर है उसमें से 5 अगर घटा दिए तो 9 आ जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, नंबर 5, ओ सॉरी 5 इज subtracted from a number you will get 9। एक नंबर से 5 हमने घटा दिया तो हमें क्या मिल गया 9 मिल गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ एनी नंबर इज 20, इसी नंबर का 5 गुना क्या है 20 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एनी नंबर प्लस 7 इज इक्वल टू 1। इफ यू ऐड 7 इन 3 टाइम्स ऑफ एनी नंबर यू विल गेट 1। यही तो मतलब है ना, इसका क्या मतलब है 1/5 ऑफ नंबर इज मोर देन 2 फ्रॉम 6, इसी नंबर का 1/5 6 से 2 ज़्यादा है, तो उसको हमने क्या कर दिया 2 को घटा दिया तो 6 के बराबर आ गया। यही तो मतलब है ना, बिल्कुल यही मतलब। चलिए अरे ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छे से केवल पढ़िए, राजूज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। राजू के जो पिता की उम्र है वो राजू के उम्र की 3 टाइम्स से 5 साल ज़्यादा है, तो राजू की एज अगर मैं x मानूं तो इसका 3 टाइम्स 3x प्लस 5 इज इक्वल टू राजू के फादर की, ये है फादर की उम्र। अब राजू के फादर की उम्र कितनी है 44, तो यहाँ पर फादर की उम्र की जगह 44 लिख दीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या बना 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 40।
आप x की जगह a b c d y z कुछ भी मानिए, p q r s जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। ए शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। एक शॉपकीपर आम को 2 प्रकार के बॉक्सों में सेल करता है। वन स्मॉल एंड वन लार्ज, एक छोटा है एक बड़ा है। ए लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेज प्लस 4 लूज मैंगोज। जो लार्ज है वो 8 स्मॉल बॉक्स, तो मान लेते हैं स्मॉल बॉक्स एक्स हैं, तो 8x प्लस 4 लूज मैंगोज, इनको अगर मैं मिला दूंगा तो मुझे एक लार्ज बॉक्स मिल जाएगा। सेटअप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। तो लार्ज की जगह 100 लिख दीजिए, तो 100 इज इक्वल टू 8x प्लस 4। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। x क्या है? स्मॉल बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक, रटिएगा नहीं, बस चीज़ों को समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4.1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यस या नो। देखिए अगर ये इक्वल है इसका मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के भाग बराबर हैं, ठीक वैसे ही जैसे तराजू में होता है। अब इसको ऐसे सोचिए, किसी नंबर x में 3 जोड़ रहे हैं तो 0 हो रहा है। इसका ये मतलब है कि इस 3 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 3 किस में है? प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो इधर जाने पर माइनस में, साइन बदल जाएगा। ये याद रखिए, इक्वल के इधर से इधर जाने में साइन बदल जाएगा। अगर कोई नंबर इक्वल के इधर है तो इधर से इधर जाएगा तब भी साइन बदल जाएगा। तो अगर यहाँ पर 3 प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो 3 किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस। अगर आप ये देखते हैं कि ये सही है या गलत तो x की जगह यहाँ पर रख दीजिए, तो -3 + 3 क्या आना चाहिए? 0। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये सही है। अगर x इक्वल टू 3 आप यहाँ पर रखिए तो 3 + 3 क्या हो गया? 6। क्या 6 कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि ये नो। अगर यहाँ पर -3 होता तो सही हो जाता। तो दोनों तरीका है, एक निकाल लीजिए या जो रखा है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे और फिर देखेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तब इसका सही है। x इक्वल टू 0, जरा 0 यहाँ पर पुट कीजिए, तो 0 + 3 क्या हुआ? 3। क्या 3 कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब नो। x इक्वल टू क्या है? -3, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो -3 + 3 0। इसका मतलब 0 आना चाहिए, 0 इज इक्वल टू 0, यस। x इक्वल टू 7, जरा यहाँ पर पुट कीजिए, तो 7 - 7 क्या आया? 0। क्या 0 कभी 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, तो नो। यहाँ पर देखिए 8 पुट कीजिए, तो 8 - 7 1, 1 ही आ रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गए, तो यस। x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 0 से कोई भी नंबर पंगा लेगा इनटू में तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या 25 कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा, नो। x इक्वल टू 5 रखिए, तो 5 × 5 = 25, 25 और 25 बराबर, यस। x इक्वल टू -5 रखिए, तो -25, क्या -25 और 25 के बराबर है? नहीं है, नो। -6 रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा -6/3 इज इक्वल टू 2। 3 से इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आ रहा है -2 इक्वल टू 2। क्या ये कभी इक्वल हैं? कभी नहीं, नो। यहाँ पर देखिए m इक्वल टू 0 रख दीजिए, 0/3, 0 से किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0। तो ये इधर है 0, इधर है 2, नो। 6 रखिए, तो 6/3 क्या आ रहा है? 2, इधर 2 ही है। इसका मतलब दोनों तरीका है, ठीक। जो भी वैल्यू दी होगी वो इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई का मतलब जैसे तराजू में लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होते हैं वैसे ही बराबर आना चाहिए। और नंबर तभी इक्वल होते हैं जब वो इक्वल हो, मतलब जो लेफ्ट साइड हो वही राइट साइड हो।
अगर उनका साइन भी अपोजिट है तो वो अनइक्वल हो जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें चेक करना है कि जो ब्रैकेट में दिया गया है क्या वो इसका सॉल्यूशन है, हल है। अगर सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होंगे। n इक्वल टू 1, जरा 1 यहाँ पर रखिए तो क्या मिलेगा 1 + 5 कितना आना चाहिए 6, और आ कितना रहा है 19। क्या ये सही है? नहीं है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू -2 यहाँ पर रखिए, तो 7 इंटू -2 + 5 ये कितना हो गया -14 + 5, -14 + 5 कितना आएगा -9, और यहाँ पर कितना है 19, गलत। ये देखिए n इक्वल टू 2, 2 यहाँ पर रखकर देखिए तो 7 दूनी 14 + 5 कितना आया 19, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर 1 रखकर देखिए तो 4 इंटू 1 4, 4 - 3 1, 1 क्या कभी 13 के इक्वल होगा? नहीं होगा, गलत। p इज इक्वल टू -4, यहाँ पर -4 रखकर देखिए तो -4 इंटू 4 -16, 4 चौके 16, -16 और -3 कितना बचा -19, 13 के इक्वल होगा? नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 0, 0 रखिए तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो क्या बचा -3, -3 13 के इक्वल होगा? नहीं, गलत। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर का मेथड का मतलब क्या हुआ? ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे। उसका उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्या कि जो जो वेरिएबल हो उसको एक तरफ रखिए और जो फिक्स क्वांटिटी हो नॉन वेरिएबल हो उसको दूसरी तरफ ले जाइए। यहाँ पर 2 फिक्स है 17 फिक्स है, तो 2 को किधर ले जाइए 17 की तरफ, तो क्या आ जाएगा 5p इज इक्वल टू 17। 2 उधर किस में है? प्लस में, जो पहले साइन होता है उसको देखते हैं। तो 5p इज इक्वल टू क्या निकला 17 - 2 15, तो p इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई, डिवाइड क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर इनटू में है तो इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवीजन में, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 5 ताई 15, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली 3। यहाँ पर क्या करना है, इस 14 को उठा लाइए इधर, तो 3m इज इक्वल टू 4 + 14, 14 और 4 18, तो m इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 छंग 18, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या निकली, ठीक है। चलिए राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट वो इक्वेशन लिखना है। सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो x + 4 इज इक्वल टू 9। आगे क्या लिखा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, y से 2 सब्ट्रैक्ट करके जो मिला वो 8 है। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, 7 टाइम्स m + 7 गेट 77, 10 टाइम्स a, तो 10a इज इक्वल टू 70, 3/4 ऑफ t, तो 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15, ये हमने लिख दिया। 1/4 ऑफ नंबर x - 4 इज इक्वल टू 4, 1/4 ऑफ नंबर x का 1/4 माइनस 4 गिव्स 4। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y से 6 टेक अवे मतलब माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 60। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, z का 1/3 में 3 ऐड कर देंगे तो आ रहा है 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बार बार आपको पढ़ना है और उसके बाद करते जाना है जो वो कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म,
तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टेटमेंट फॉर्म में, ऐड 4 इन एनी नंबर इन ए नंबर will get 15। इसका क्या मतलब, इसमें क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 बाय ए नंबर गिव्स 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ नंबर इज 7। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/5 ऑफ नंबर इज 3। हिंदी में लिख भी वैसे ही लिख देंगे कि एक संख्या का 5वां भाग क्या है, 3 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/5 ऑफ ए नंबर इज 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ नंबर +4 गिव्स 25। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, वो इफ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ एनी नंबर गिव्स 18। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एनी नंबर +2 गिव्स 8। ठीक, जो लिखा है बस उसी को रिप्रेजेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। चलिए सेट इक्वेशन बनाना है, स्टेटमेंट दिया है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट्स हैज। जितने मार्बल परमित के पास हैं उनका 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। किसके पास, इरफान के पास। और इरफान के पास टोटल कितने हैं, 37। तो इरफान परमित के पास 5 टाइम्स +7, तो 5 परमित +7। यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, परमित के मार्बल को m लेना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5m + 7। और इरफान के मार्बल कितने हैं, 37। ये आपका इक्वेशन बना। आगे क्या कर रहा है, लक्ष्मी के पिता की उम्र 49 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, तो लक्ष्मी की एज का 3 गुना प्लस 4 साल और, तो ये लक्ष्मी के पिता की उम्र है। और लक्ष्मी के पिता की उम्र कितनी दी गिवन है, 49। तो 49 इज इक्वल टू लक्ष्मी के एज को y मानना है, तो 3y + 4। क्रॉस चेक भी कर लीजिए, ये क्या दिया है कि लक्ष्मी की उम्र का 3 गुना, उसमें 4 जोड़ देंगे तो लक्ष्मी के पिता की उम्र। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर देखिए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। टेक द लोवेस्ट मार्क्स L है, तो उसका ट्वाइस कर दीजिए, तो 2L + 7 इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर क्या है, आगे क्या कह रहा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड बराबर होती है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट। अच्छा, ये तो हिंट दिए हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल क्या होते हैं, 2 साइड बराबर होंगी तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। आगे क्या कह रहा है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है
ये बेस एंगल का ट्वाइस है। ठीक, बेस एंगल को क्या लिखना है, बी। तो अगर मैं इसको बी मानूं, इसको भी बी मानूं, तो ये क्या है, 2b। तो टोटल एंगल क्या हो गया, 2b प्लस बी प्लस बी, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बनी, 2b प्लस बी प्लस बी, सबको जोड़ डालिए, तो 4b इज इक्वल टू 180। ये आपका इक्वेशन बना। ये इक्वेशन बना है, अभी हमें सॉल्व नहीं किया है, अभी हमने इक्वेशन बनाना सीखा है। सॉल्व अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, पहाड़ा जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।